हे एवरीवन, मटकोर पार्ट 4 में आप लोगों का वेलकम है। तो लास्ट पार्ट में आपने देखा कि कमला और या कुआ पूजा वो हो चुका है और हमने शिव मंदिर में भी शिव पार्वती का पूजा कर लिया है। और अब हम करेंगे मटकोराई, जिसको बोलते हैं मटकोर। तो यहाँ से हम मट्टी कोड़ के लेके जाएंगे और जो कि दीदी और जीजा जी करेंगे। और जिस वो दीदी और जीजा जी ही करते हैं, अगर दीदी जीजा जी नहीं है तो वो उसका बुआ का हक होता है। पर बुआ ने तो हर चीज़ दीदी में करा है, तो अभी इस बार दीदी करेंगी जीजा जी के साथ। तो हमारे में क्या होता है, मिथिला कल्चर में हर चीज़ में पिठार और सिंदूर लगाना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पिठार जिसकी शादी होती है ना, तो वो लगाती है। और पिठार मतलब क्या होता है, जो चावल का आटा होता है ना, उसको पानी में भिगो देते हैं, उसको पिठार बोला जाता है। तो हर जगह पिठार मैं लगा रही हूँ, सिंदूर दीदी लगाएंगे, फिर वहाँ पे फूल अक्षत वगैरह सब कुछ छीट के फिर जीजा जी आएंगे माटी कोड़ने के लिए। तो वही सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो आप डिटेल में देखिए। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, जब मटकोराई होता है ना, तो माटी रखने से पहले दीदी और जीजा जी नेग मांगते हैं। और वो जो भी मांगते हैं ना, वहाँ पे उनको मतलब देना होता है। पर मेरे दीदी जीजा जी इतने बोले थे, कुछ मांगे ही नहीं यार। पर मैं कुछ ना कुछ तो दूंगी, मेरे को सब याद होता है, विधि सब कुछ याद होता है, मैं तो दूंगी। सारी खेड़ तेरे शब्द छड़िया आवां सखियों ने मेरा सजना नी मेरा सजना मेरा वदाया नी सजन रोड़ी सजन रोड़ी गाइस, अगर आप यहाँ से गौर से सुनेंगे तो मैं ही बोल रही हूँ कि तुम लोग बैठो, माटी कोरो और पैसा मांगो। मतलब इन लोगों को ये भी नहीं पता है, भूल जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। मैं ही इनको गाइडेंस करी और मम्मी यहाँ पे पैसा लेके बैठी हुई है कि जैसे ये लोग रखेंगे फिर उसके बाद मम्मी पैसा देंगी। मैंने मम्मी का बाय द वे ना बहुत पैसा उड़वाया है शादी में। तो ये होती है गाइस मटकोराई। और ये मैं भी करूँगी आकाश के टाइम में, क्योंकि दीदी ने 2 बार कर लिया है, एक भैया की शादी में भी, मेरी शादी में भी, और आकाश की शादी में मैं करूँगी ये। पर वो तो छोटी छोटी विधि होती है, पर इसका बहुत बड़ा मान्यता होता है। और शायद यही मटकोराई अभी लेके शायद शादी में जाया जाएगा और वो शायद मेरे मंडप में रखाएगा। और अब फाइनली मटकोर हो चुका है और ये घैला में दीदी पानी लेके जाएगी। और पता है ये क्या, मैंने दीदी के टाइम में नोटिस नहीं किया था। दीदी वो पानी डाल रही है, उस पानी को ना मैं काट रही हूँ। ये ना मैंने भी मतलब ना दीदी में देखा ना भैया में देखा, क्योंकि मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में लगी हुई थी। पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर इसका महत्व मुझे नहीं पता, बट होगा। लेकिन पानी डाल रही थी दीदी और ये चाकू से मैं उसको काटे जा रही थी।
लास्ट बट नॉट द लेस्ट, अब ये मम्मी पूर्वा पश्चिम बांध रही है, जो कि मम्मी को घूम घूम के ये पूर्वा पश्चिम एक माटी का वो होता है छोटा सा ढकनी, उसमें बांधा जाता है और इसको अभी घर ले जाके पूजा भी होगा। तो अब मटकोर ख़त्म हो चुका है, अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि अब घर में होगा घिढारी। ये भी बहुत बड़ा है, ये घिढारी के बिना तो मटकोर होगा ही नहीं और शादी के लिए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब वही है, अब हम डांस वांस करते हुए ही घर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी थी गाय, तो ठंड था और कुछ कुछ हो गया था, इसलिए मेरा मूड भी ऑफ था, तो हम फटाफट यहाँ से घर के लिए निकल गए। नहीं तो भाई मटकोर तो नहीं नहीं भी नहीं तो कम से कम 4 से 5 घंटा होता है, क्योंकि जितना लोग बाजा गाजा के साथ जाते हैं ना, उतना ही लोग नाचते हैं, मतलब उनकी ना हालत ख़राब हो जाती है, समझिए मौत आ जाती है, दूसरे दिन शादी में खड़े होने का वो नहीं होता, लोग इतना डांस करते हैं मटकोर में। और यहाँ पे मटकोर करके आने के बाद यहाँ पे हमारा दुर्गा मंदिर है, तो यहाँ पर भी पूजा करना होता है। तो मम्मी यहाँ पे पानी से साफ़ करके फिर यहाँ पे पिठार, सिंदूर, प्रसाद और उसके बाद पान सुपारी और जितने भी चीज़ें होती है, जितना भी वहाँ पे मटकोर में पूजा किया, उसी तरह से यहाँ पे पूजा कर रही है मम्मी, और मुझे भी पूजा करना होता है। उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। माँ की ज्योति से नूर मिलते हैं, शबों को जिनको सुकून मिलते हैं, जो आशीष के
तो गाइस फाइनली अब हम घर आ चुके हैं। तो यहाँ पे एक नियम है, घर आते हैं ना तो डायरेक्ट घर के अंदर नहीं जाते हैं। तो मामी घर के अंदर गई है जल लाने के लिए, तो वो सब पे छटकेंगी, उसके बाद हम घर में एंट्री करेंगे। और अब होगा घिडारी का पूजा। ठंड थी और मामी ने इतना सारा पानी डाल दिया ना कि क्या ही बोले। फिर उसके बाद अब हम गए घर के अंदर। दीदी का भी घैला बहुत ही भारी था। और अभी हम जितने भी आए हैं सबको, आधे लोगों को भेज देंगे खाने के लिए और हम बैठ जाएंगे घिडारी के लिए। और यहाँ पे जैसे बोला ना, चना फुआ मेरी इकट्ठा कर रही है कि कितना चना हो गया, अब कल घुगनी बनेगा। और यहाँ पे घिडारी की तैयारी हो रही है। घिडारी में क्या होता है, केला का थम होता है, पूरी खीर चढ़ता है। और मम्मी यहाँ पे पिठार का छप्पा लगा रही है जिसमें कुमकुम लगेगा, सिंदूर लगेगा, क्योंकि मम्मी पापा व्रत करे हैं तो मम्मी पापा ही घिडारी करेंगे। और ये लोइनियाँ हैं जो कि उनको बता रही है कि क्या 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 नहीं होता है। वो ना पंडित जी के साथ एक हेल्पर आती है, उसको हम लोग लोइनियाँ बोलते हैं। और ना एक चीज़ ये हो गया कि लोइनियाँ ने सब कुछ लाया पर ज़्यादा केला का पत्ता ही नहीं लाया, क्योंकि ना यहाँ पे केला के पत्ते पे ही पूरी खीर चढ़ता है। और ये ना पटमास है मुकुट की तरह, जो कि मम्मी पापा और मैं भी लगाएंगे। तो यहाँ पे मामी ना दोनों सबको बांध रही है। उसके बाद क्या होता है आप देखिए, मैं आपको डिटेल में, आपको देख के समझ में आएगा और मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि घिडारी कैसा होता है। एक्चुअली घिडारी है क्या। प्रसादी बने छे, पूरी खीर पूरी बने छे, तेके बाद के जे नहीं उठते प्रसादी अलग अलग बनल हां तो ते द्वारा की बोले चुन्नी के बढ़िया से बांध लिया, चुन्नी तो देह पर ले ये तो बहने वाला है जो ले अथी पर है घी ने नहीं बढ़िया।